आज हफ्तवार जो सिंध काबीना का इजलास है, वज़ीर आला सिंध की सरबराही में मुनक्किद हुआ कराची में, और मुख्तलिफ़ उमूर के ऊपर इस हवाले से बातचीत की गई, कुछ फ़ैसले किए गए। आज प्रेस ब्रीफिंग करने का बुनियादी मकसद दो चार अहम नुकात हैं जिसके ऊपर रोशनी डालना है। मेरे साथ मिनिस्टर इरिगेशन जाम खान शोरो साहब भी मौजूद हैं, जो कि बिलखुसूस पानी के इशू के ऊपर कुछ बात आप तमाम दोस्तों के ज़रिए सारी कौम से करना चाहेंगे। इन्होंने आज कैबिनेट को ब्रीफ भी किया था कि जो ओवरऑल पानी की सिचुएशन है और किस तरीके से जो सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो तमाम तफसीलात जाम खान शोरो साहब आपको देंगे। उससे पहले मैं दो चार जो चीदा चीदा नुकात हैं वो आप तमाम दोस्तों के सामने पेश करना चाहूँगा। वज़ीर आला सिंध ने फ़ैसला ये किया था कि अब काबीना के इजलास में हर डिपार्टमेंट अपने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर ब्रीफिंग देगा ताकि ये मालूम किया जा सके कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी पेशरफ्त की है। तो आज एनर्जी डिपार्टमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से काबीना अरकान को ब्रीफ किया। एनर्जी डिपार्टमेंट में इम्तियाज़ शेख साहब ने बिलखुसूस जो लोड शेडिंग का इशू है, जो ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं बार बार, उस हवाले पर इशूज़ रेस किए, काबीना अरकान को बताया। और कल एक इजलास जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का मुनक्किद हुआ था वफाकी हुकूमत का, उसके हवाले से भी काबीना को ब्रीफ किया कि किस तरीके से गलत फ़ैसले वफाकी हुकूमत कर रही है। जब सूबा सिंध में आपको विंड कॉरिडोर के ज़रिए, सोलर के ज़रिए सस्ती बिजली मिल सकती है, तो क्यों इन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जा रहा। कल इम्तियाज़ शेख साहब ने सूबा सिंध की नुमाइंदगी की थी उस इजलास के अंदर, और सिंध का मौक़िफ़ रखा था कि सूबा सिंध के अंदर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा पोटेंशल है। हमारी झिम्पीर में, ठट्टा में, जामशोरों की साइड पे हमारे पास विंड कॉरिडोर भी मौजूद है और सोलर भी हमारे पास है, कोयला भी हमारे पास है, तो क्यों ना इन तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आता कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्यों वो इन मामलात को उस तरीके से नहीं देखती जो उसका पोटेंशल जिस तरीके से देखने की ज़रूरत है। जो दूसरा अहम इशू था वो था कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर पोजीशंस हैं जिसके ऊपर पहले माजी में कदगन थी कि ये फ़ला ग्रेड का बंदा ही उस पोजीशन पर अपॉइंट हो सकता है। तो आज काबीना ने यह भी फैसला किया कि उन पोजीशंस को फ्लोटिंग कर दिया जाए, यानी कि कोई पोजीशन 21 ग्रेड की नहीं होगी, वो 20-21 की होगी, यानी कि 20 ग्रेड का अफसर भी उस ओहदे पर लग पाएगा, ताकि हमारे पास जो एक शॉर्टेज है अफसरान की, चूँकि वफाकी हुकूमत से उतने अफसरान सूबा सिंध को नहीं मिल रहे, तो हम उस सिचुएशन को भी केटर फॉर करने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि इन पोजीशंस को फ्लोटिंग कर दिया जाए। पाकिस्तान के देरीना दोस्त मुल्क चीन को एक ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करने की भी मंजूरी दी गई। माजी में फ़ैसला हो गया था, आज उसकी रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की गई थी और काबीना ने इस बात का इरादा किया कि चीन से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखे थे और बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, जो कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब सीपेक की शक्ल में मौजूदा सिचुएशन में आगे लेके गए। तो जो कुछ भी सिंध हुकूमत को करना पड़ा, सिंध की आवाम को करना पड़ा, चीन के साथ अपने रवाबित को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, ताकि सिंध के शहरियों को आसानी से वीज़ा मिल सके, वो फैसिलिटेट हो सके। जो सिंध में बिजनेसमैन बसते हैं, हमारे सनतकार बसते हैं, उनको आसानी से वीज़े मिल सके, तो इसलिए वो ज़मीन क्लिफ्टन के एरिया में उनको देने की मंजूरी दी गई। आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इजलास मुनक्किद हुआ था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से। मैंने उस इजलास के बाद कोई ब्रीफिंग तो इस्लामाबाद में नहीं रखी थी, लेकिन चूँकि मीडिया में कुछ ऐसी बातें गई हैं जो कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ गैर मुनासिब हैं, गलत हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए मैं आज सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने एक बार नहीं कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा है कि हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने को तैयार हैं, लेकिन वो इलेक्शन कानून के मुताबिक होने चाहिए, आईन और कानून की रोशनी में होने चाहिए, कानून के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का पहले भी ये मौक़िफ़ था, जब तक सेंसस का इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक नई हल्का बंदी नहीं हो सकती। आप सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक तरफ़ा तौर पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में फ़ैसला किया कि उन मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया जाए। वो सेंसस जिसकी मुखालफत सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी कर रही थी, GDA भी कर रही थी, लेकिन उन मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया CCI ने,
वज़ीर आला सिंध ने अपना डिसेंटिंग नोट उसमें जमा कराया, उसके बावजूद उन्होंने सेंसस रिज़ल्ट को नोटिफाई किया। सिंध हुकूमत उस सेंसस रिज़ल्ट से मुत्तफिक नहीं थी। हमने अपना आइनी कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 154 सब आर्टिकल 7 के तहत 154 सब आर्टिकल 7 के तहत पार्लियामान को, यानी कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी ऑब्जेक्शंस पेश की, और वो मामला अभी भी पार्लियामान में पेंडिंग है। पार्लियामान ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने सिंध हुकूमत ने यही अपना आइनी कानूनी मौक़िफ़ सामने रखा और उनको बताया कि हम तमाम फैसिलिटेशन कोऑपरेशन करना चाहते हैं कि इलेक्शंस मुनक्किद हों, लेकिन उन इलेक्शंस के इनेकाद के लिए ज़रूरी है कि तमाम कानूनी पैरामीटर्स को सही तरीके से फॉलो किया जाए। और जब सूबा सिंध का आइनी कानूनी मौक़िफ़ पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम यानी कि पार्लियामान के सामने पेंडिंग है, तो जब तक पार्लियामान इस हवाले से फ़ैसला नहीं करता तब तक उस मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर आप नई हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आइन के आर्टिकल 154 सब आर्टिकल 7 में लिखा है कि अगर किसी सूबे को इत्तफाक नहीं हो मुश्तरका मफादात काउंसिल के फ़ैसले से, तो वो अपनी कंप्लेंट पार्लियामान के सामने दर्ज करा सकता है और पार्लियामान का जो फ़ैसला होगा वो फाइनल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइन पाकिस्तान में दर्ज है, यानी कि पार्लियामान का फ़ैसला फाइनल होगा। तो जब सेंसस का इशू अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, हम कानूनी एतबार से कहते हैं इट हैज़ नॉट अटेन्ड फाइनलिटी, तो कैसे उन मुतनाज़ा सेंसस के बेसिस के ऊपर आप हल्का बंदियाँ कर सकते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी कि अगर आज आप इस मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर पार्लियामान का फ़ैसला सुने बग़ैर हल्का बंदियाँ कर देते हैं, यह उसकी रिपोर्टिंग सही नहीं हुई और वो सेंसस के रिज़ल्ट को कलअदम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, तो फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन किस तरह हो पाएंगे? फिर उन हल्का बंदियों का क्या होगा? फिर वो जो अखराजात बेर होंगे हल्का बंदियों के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कि हम बल्दियाती इंतखाबात के हक़ में हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक सेंसस का मामला आइन और कानून के मुताबिक हल नहीं होता। जाम खान शोरो साहब बात करना चाहेंगे इरिगेशन के हवाले से।